आम आदमी का तो सरकार से ही सब कुछ भरोसा होता है सर। आम आदमी क्या कर सकता है बताइए, उसके हाथ में क्या है? सरकार ही सब कुछ कर सकती है। अब थोड़ा सा दिल्ली सरकार थोड़ा सा सहयोग कर देती, वो थोड़ा सा अपने आप को, आई मीन यू पीपल आर यंगस्टर्स, आप लोग इस कैंपेन को चला रहे हो या इस यूट्यूब चैनल को चला रहे हो, आप लोग बहुत अवेयर होंगे। काम धंधा है नहीं, बेरोजगार घूम रहे हैं, अब इतने तेल में कमाएंगे कि रोटी खाएंगे, ये बताओ। अरे यार डीजल महंगा हो गया बेटर, और यार मैं जो मेरी नॉलेज है उसके हिसाब से मैं अपनी बात शेयर कर सकती हूँ फॉर अ लार्जर पर्पस। तो सर पेट्रोल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, रुकने का नाम नहीं ले रहे। आंकड़े अब तक यहाँ पे दिल्ली में 90 पहुँच चुके, 90 रुपये 93 पैसे चल रहे हैं और आने वाले दिनों में शायद उससे भी आगे जाए। क्या कहना चाहेंगे? सर बड़ी परेशानी हो रही है, क्या करें सर, अब मजबूरी है, क्या करें। बड़ा परेशान हो रखे हैं, नहीं चल पा रहे हैं, लेकिन क्या करें, बड़ी मजबूरी है सर। बहुत इफ़ेक्ट कर रहा है, पर उससे ज़्यादा जो इफ़ेक्ट अब कर रहा है ये जानते हुए कि पेट्रोल और डीज़ल ये सारे फॉसिल फ्यूल्स हैं और हमारी जो एनवायरनमेंट है उसका क्या हाल हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग कैसे हो रही है, क्लाइमेट क्राइसिस कैसे हो रहा है, ये चीज़ें मुझे ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रही हैं। क्योंकि मैं अगर पेट्रोल बढ़ जाए उसकी कीमत या डीज़ल की कीमत बढ़ जाए तो मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट ले सकती हूँ, मैं साइकिल पे जा सकती हूँ, बट जो इन फॉसिल फ्यूल्स को यूज़ करते हुए मैं चाहती हूँ एक्चुअली गवर्नमेंट से, प्राइम मिनिस्टर से, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड एनवायरनमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज से ये मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि ये लोग जो निर्णय लेने वाले लोग हैं, डिसीजन मेकर्स हैं, इनको अब ये जान लेना चाहिए कि ना कि सिर्फ इंडिया की जनता बट देश भर की जनता, चाहे वो क्लाइमेट एक्टिविस्ट हों, आम नागरिक हों, सिटीजन्स मूवमेंट्स हों, वो सब यही चाहते हैं कि अब हम फॉसिल फ्यूल, आई नो आपका जो मुद्दा है वो कुछ अलग है, आप जिसके बारे में डिस्कशन करना चाहते हो, बट मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि अब एक टाइम आ गया है कि हम फॉसिल फ्यूल्स को साइड में रख दें। इनकी प्राइस की उठने की, गिरने की, ये सब चर्चा छोड़ के अब हम ग्रीन एनर्जी, ग्रीन फ्यूल, better urban planning, electric vehicles, better connectivity, last mile connectivity, इन सब चीज़ों पे ध्यान दें। शिकायत ये है भाई, काम धंधा है नहीं, बेरोजगार घूम रहे हैं, अब इतने तेल में कमाएंगे कि रोटी खाएंगे, ये बताओ। क्यों? अब एक बात बताओ ना, पूरा दिन घूमते हैं, जब जाके 1000 रुपये भी नहीं कमा पाते। अब महंगाई पे महंगाई, तेल पे था, तेल पे भी कर दिया, तो ये तो गलत है ना। कि पेट्रोल और डीजल के भाव क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि ये भैया इंटरनेशनल है, ये इफेक्ट है, तो कोई इंडिया में तो है नहीं। किस तरह का इंटरनेशनल इफेक्ट यार कोरोना से प्रॉब्लम हुई है, पूरी इंडस्ट्रीज में प्रॉब्लम हुई है, ईरान में प्रॉब्लम है, इराक में प्रॉब्लम है, अफगानिस्तान, जहाँ से ये आना है वहीं पे प्रॉब्लम है। तो महंगाई अभी बढ़ना बड़ा नेचुरल चीज़ है। महंगी सिर्फ पेट्रोल का डीजल बढ़ सकता है, बाकी महंगाइयाँ तो नीचे आई है पहले से। ठीक है सर, तो अभी आपको सरकार से कोई शिकायतें नहीं इस चीज़ को लेके? ठीक है, पेट्रोल को लेके हमारी शिकायत सरकार से कोई शिकायत नहीं है। डेफिनेटली अगर ऑप्शन बिटवीन फॉसिल फ्यूल एंड रिन्यूएबल एनर्जी है तो आई विल ऑप्ट फॉर रिन्यूएबल एनर्जी, बट रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर भी इज़ दैट रिन्यूएबल एनर्जी रियली एक्चुअली ग्रीन? क्या वो एक्चुअली सस्टेनेबल है? क्या वो उसका जो कार्बन फुटप्रिंट है वो असल में मिनिमल है? ये सब चीज़ों पे भी ध्यान देना पड़ेगा। आप किसी चीज़ को, क्योंकि वो इलेक्ट्रिक है, आप उसको एक ब्लैंकेट स्टेटमेंट दे के कि हाँ वो इसका मतलब क्लीन फ्यूल होगा या ग्रीन फ्यूल होगा, ऐसे नहीं आप बोल सकते। आपको उसके काफ़ी सारे पैरामीटर्स चेक करके, उनको काफ़ी सारी चीज़ों को आपको देख के और फिर उस पर एक निर्णय लेना पड़ेगा। प्रधानमंत्री कहते हैं कि पिछली जो सरकार थी उन्होंने इन चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया, जिसे आयात कहते हैं, इंपोर्ट नहीं करवाई ऐसे ईंधन, पेट्रोलियम, जिसके वजह से आज हमें ये दिन देखने पड़ रहा है। कितनी सच्चाई है? सच्चाई तो जी कुछ भी नहीं है। देख लोगों को तो ये तो बस अमीर लोगों को दिक्कत नहीं है, जो हम जैसे मिडिल क्लास है उनको दिक्कत है ना। अब परेशान इसलिए हो रहे हैं क्योंकि उनको ये लगता है उनके पास कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है। अगर वो थोड़ा सा अपनी इको कॉन्शियसनेस को, अपनी अर्थ के, धरती के प्रति अपनी थोड़ी सी जागरूकता करें, थोड़ा सा बेसिक जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एक
लिविंग बीइंग की अपने घर की तरफ, जो कि ये हमारा प्लैनेट है, अगर इन चीज़ों की तरफ ये थोड़ा सा अपना ध्यान दें तो वो फिर पेट्रोल की कीमत को लेके इतने ज़्यादा तिलमिलाएंगे नहीं। वो थोड़ा सा अपने आप को, आई मीन यू पीपल आर यंगस्टर्स, आप लोग इस कैंपेन को चला रहे हो या इस यूट्यूब चैनल को चला रहे हो, आप लोग बहुत अवेयर होंगे, है ना। तो हम सब की, जैसे आपने मुझे एक ये मौका दिया अपनी बात बोलने का, मैं या तो यहाँ पे रो पीट के चिल्ला सकती हूँ अरे यार डीजल महंगा हो गया बेटर, और या मैं जो मेरी नॉलेज है उसके हिसाब से मैं अपनी बात शेयर कर सकती हूँ फॉर अ लार्जर पर्पस, फॉर व्हाट आई थिंक इज़ द रियल इम्पॉर्टेंट एंड मूड पॉइंट। आई डोंट नो हाउ टू से दैट इन हिंदी, बट जो कि एक्चुअली एक एक्चुअली जिस बात में महत्व है एक्चुअली। So my again I'm repeating my request to the government of India, Prime Minister, Environment Minister Prakash Javadekar, all these people, is that we need to understand that fossil fuels, yes, okay, but they are a thing of the past. ये अब पुरानी ज़माने की बात होगी, क्योंकि हमको अपने प्लैनेट को बचाना है। बिल्कुल सर, प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल सही बोला है, लेकिन दिल्ली सरकार भी अगर कुछ वैट, कुछ टैक्स छोड़ दे, कुछ ढील कर दे तो आम पब्लिक को थोड़ा सा रिलीफ हो जाए। कहीं ना कहीं आप अपने सरकार से भी दरखास्त करते हैं कि वो थोड़ा बहुत टैक्स पे देखे या थोड़ा अपना कम करके। आम आदमी को तो सरकार से ही सब कुछ भरोसा होता है सर। आम आदमी क्या कर सकता है बताइए, उसके हाथ में क्या है? सरकार ही सब कुछ कर सकती है। अब थोड़ा सा दिल्ली सरकार थोड़ा सा सहयोग कर देती, थोड़ा सा सरकार सहयोग कर दी तो आम पब्लिक को थोड़ा सा फ़ायदा हो जाता। जो मोदी जी कह रहे हैं कि 70 सालों में कुछ तो उन्होंने किया नहीं, जिसका प्रभाव अब देखने को मिल रहा है। और ये भी सच्चाई है कि लॉकडाउन के बाद जो तेल का बढ़ा है, 6 महीने गाड़ियाँ नहीं चली, लेकिन सरकारी कर्मचारियों को रख रखाव के लिए तेल के लिए जो भी सैलरी वगैरह वो सब तो दी है उन्होंने। तो कुछ ना कुछ तो तेल पे फ़र्क पड़ा है, ऐसी बात नहीं है। आम जनता जो परेशान है, मोदी सरकार को ये समझना चाहिए कि कुछ ना कुछ तो इसके बारे में कुछ बीच का रास्ता निकालना चाहिए। कहीं ना कहीं आप आज भी सरकार के साथ खड़े हैं, आपको इतनी शिकायतें नहीं है सरकार से? शिकायतें इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन शिकायतें हैं। मध्यम वर्ग के लिए बारे में जो है ना, सोचना चाहिए इनको। आप अपने आप को कहाँ चुनते हैं? हम तो मध्यम वर्ग में ही है जी। How should I say, I am not educated in the economics of it. मुझे कि वहाँ पेट्रोल या डीज़ल, क्रूड ऑयल कितने बैरल का पड़ रहा है, कितने डॉलर का आ रहा है, ये इन सब चीज़ों के बारे में मुझे नहीं पता। मुझे तो वो पता है जिसमें मेरा इंटरेस्ट है। मेरा इंटरेस्ट है एनवायरनमेंट में। मेरा इंटरेस्ट है कि हर सिटीज़न को अपनी एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी इको कॉन्शियसनेस समझ में आए। और जहाँ तक रहा सवाल कि कोई किसी पीएम के साथ है कि नहीं है, किसी पर्टिकुलर गवर्नमेंट के साथ है कि नहीं है, पॉलिटिक्स इज़ वेरी सेपरेट फ्रॉम एनवायरनमेंट। And also I feel that all development going forward has to be environment based. Every decision on this planet has to be environment based, otherwise फिर decision करने वाले भी नहीं रहेंगे और हम जैसे, आप जैसे लोग भी नहीं रहेंगे। कि जितने हमारी कमाई नहीं है, जितनी हमारी सैलरी नहीं है, उतना हमारे तेलों में लग जाएगा तो हम रोटी क्या खाएंगे? अपने मकान भी नहीं है, किराए पे रहते हैं। तब चलिए ठीक, थैंक यू।